हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर 11 सावित्री बाई फुले। अरे ये चैप्टर तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, ये चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया और ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको पार्ट 2 कैसे समझ आएगा। तो मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दी है। तो पहले अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 देखो, अगर देखा है तो पार्ट 2 कंटिन्यू करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर जिसका नाम है सावित्री बाई फुले, जिसको हमने स्टार्ट कर चुका है। ये हमारा पार्ट 2 है। हाँ तो बच्चों, 4th नंबर पैरा से हमें स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक कुरिताना सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत विद्वाना शिरोमुंडनस्य निराकार न्याय सा साक्षात नापीते मिलता फलता केचन नापीता अस्य रूढ़ो सहभागिताम अत्यजना एकदा सावित्रे मार्गे दृष्टे यत् कूप निक्षा श्रीन वस्त्र वृता तथा कथिता निम्न जातिया काचितत नारी जलम पातु यचान्ते सम उच्च वर्गीय उपहासा कुर्वन्ते कृपता जल उद्धरणम अवार्यन सावित्री एतत् अपमान सोरु नाश कनोता सहता स्त्रिय निज क्षेत्र नितवती तत्र तडागा दर्शयत्वा अकथयत च अत यत यथेष्ट जलम नयत स्वर्जिनिकोम तडागा अस्माता जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम तया मनुष्याणा समानताय स्वतंत्रया पक्ष सर्वदा स्वथा सामर्थ्य। तो अब चलिए इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन जानते हैं। सामाजिक कुरीतियों को सावित्री ने खुलकर विरोध किया। ठीक है, विधवाओं के सिर मूंदने पर परंपरा को दूर करने के लिए वह नाइयों से मिली। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रीति रिवाज में अपनी सहभागिता को त्याग दिया। एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़े पहने हुए कुछ निम्न जाति की नारियां पानी पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्गीयों ने उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें कुएं से पानी निकालने के लिए मना कर दिया था। सावित्री यह अपमान सहन नहीं कर पाई। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। वहां पर तालाब दिखाते हुए बोले कि जितनी इच्छा हो उतना जल ले लो। यह तालाब स्वर्जनिक है। इससे पानी ले जाने के लिए कोई भी जाति बंधन नहीं है। उनके द्वारा मनुष्यों का समानता और आजादी के पक्ष में हमेशा समर्थन किया गया। यानी देखो इसमें क्या होता है, पहले के लोग विधवाओं जब कोई किसी के पति मर जाते थे उनका सर मुंडन कर देते थे। ठीक है, तो इसके लिए नाइयों को बुलाना पड़ता था। तो सावित्री बाई फुले ने क्या किया, इन्होंने मना किया, नाइयों से जाके रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा मत करो, ये गलत बात है किसी महिला का बाल उखाड़ना, ठीक है, बाल काटना। तो कुछ नाई तो मान गए, जो समझदार नाई थे। ठीक है, और एक बार क्या हुआ, सावित्री रास्ते से जा रही थी तो कुछ मतलब निम्न जाति नीचे जाति के लोग ऊंचे जाति के लोग से पानी मांग रहे थे कुएं के पास, पर जो ऊंचे जाति के लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो ये सावित्री बाई फुले से देखा नहीं गया और वो बहुत गुस्सा हो गई और उन्होंने बोला कि चलो तुम मेरे साथ चलो। एक तालाब के पास ले गए, बोली यहाँ से तुम जितना पानी पीना है पी सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा कोई जाति बंधन नहीं है। ठीक है, कि सारे ये तालाब सब मतलब सारी जातियों का है। ठीक है, उनके द्वारा हमेशा मनुष्य की समानता और आजादी के पक्ष में ही हमेशा समर्थन किया है उन्होंने। ठीक है, तो ये था हमारा 4th पैरा का एक्सप्लेनेशन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा पे। 5th पैरा, महिला सेवा मंडलम शिशु हत्या प्रतिबंध गृहम इत्यादिना संस्थाना संस्थापनाय फूले दंपतियों अवदान महत्वपूर्णम सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़िताना समुदायना साविधीकरान् प्रति जागरणम् इति। सावित्री अनेका संस्था प्रशासनोपलेशने संचालितवती। दुर्भिक्षकाले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम् अशानातम अविरता च सेवाम अकरोता। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं स्वथा प्रयासम अकरोता। महारोग प्रसार काले सेवारत स स्वयं असाध्य रोग करण गृहस्था तमे ख्रिस्ता बदे देव अंतंगा। साहित्य रचनाएं अपि सावित्री महिते तस्या काव्य संगलकलने दिव्य वर्तते काव्य फूले सुबोध रत्नाकार चेती। भारत देशे महिला तोथनास्य गहना बोध्याय सावित्री महोदयाय
जीवन चरित्रम अवश्यम अध्येत्यम। अब इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन जानते हैं। उससे पहले बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको संस्कृत बोरिंग लगता है तो ऐसा ना करें। संस्कृत को बोरिंग करके ना पढ़े, वरना वो आपको और भी बोरिंग लगेगी, ठीक है। अगर उसके आपके कोई वर्ड्स है जो आपको नहीं पढ़े जा रहे, जैसे मैं भी संस्कृत में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ आप कोशिश करें कि संस्कृत को जितना ज्यादा रीडिंग करेंगे उतनी ज्यादा आपकी संस्कृत अच्छी होगी, ठीक है। तो संस्कृत से डरो मत, उसकी रीडिंग करो ताकि आप बोल सको, ओके। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अधिक सक्रिय थी। इस मंडल का उद्देश्य पीड़ित समुदाय के लोगों का उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। सावित्री ने अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन भी किया। अकाल के समय और लेगी की उन्होंने बिना थके और बिना रुके पीड़ितों की सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए इन्होंने हमेशा प्रयास किया। महामारी फैलने के समय सेवा कार्य में लगी हुई सावित्री खुद असाध्य रोग से ग्रसित हो गई और 1897 में इनका देहांत हो गया। साहित्य रचना की दृष्टि से भी सावित्री बाई फुले बहुत महान है। इनके 2 काव्य संकलन काव्य फुले और सुबोध रचनाकार हैं। भारत देश में महिलाओं के उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदय का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। तो देखो बच्चों, इस पैरा में क्या बताया, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या, ये क्या है? ये एक संस्था का नाम है, ठीक है, जो इन्होंने स्थापित किया था। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी इस जो ये भी संस्था थी, इसमें भी वो पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है। इस मंडल का उद्देश्य का एम क्या था कि पीड़ित समुदायों को इनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। सोचे कितना अच्छा उद्देश्य था इनका, ठीक है। फिर सावित्री ने अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का, बहुत सारे संस्था का उन्होंने स्थापित किया, ठीक है। देखो, जब अकाल का समय आया और लेगी के समय उन्होंने बिना थके और रुके सारे जितने भी पीड़ित व्यक्ति थे उनकी सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किया था। महामारी फैलने के समय जब सेवा वो कर रही थी, ठीक है, सावित्री खुद उस रोग से ग्रसित हो गई। और अब देखो 1897 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्या हुआ था 1897 में? इनका देहांत हो गया था, ठीक है। साहित्य रचना की दृष्टि से भी सावित्री बहुत महान है। साहित्य रचनाएं, ठीक है, इसमें भी सावित्री का इसमें भी वो महान थी, ठीक है। इनके 2 काव्य संकलन है, कौन कौन से? काव्य फुले और सुबोध रचनाकार, ठीक है। ये इनका क्या है? ये काव्य संकलन है, ठीक है। भारत देश में अगर किसी महिला के जीवन के बारे में जानना हो तो सावित्री महोदय का जीवन चरित्र जरूर पढ़ना चाहिए। तो ऐसे हमारा ये वाला चैप्टर होता है फिनिश, एंड ऑफ द चैप्टर। अब इसका हमारा बचता है एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज मैंने बोला था नेक्स्ट पार्ट में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे अपने लिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो चलो मिलते हैं एक्सरसाइज वाले वीडियो में बच्चों। सी यू एंड बाय बाय।